केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए डीपीडीपी बिल को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अब केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए हमला बोला है। तो देश के 30 से ऊपर पत्रकार संगठनों के द्वारा इस कानून की आलोचना की गई है। विपक्ष का साफ कहना है कि केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून को पूरी तरह से खत्म करने में लगी है। सरकार डेटा सुरक्षा के नाम पर पूंजीपतियों और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए यह कानून लाई है। वहीं इस कानून को लेकर आज भोरे में माले नेता सुभाष पटेल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी डेटा सुरक्षा के नाम पर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर कर रही है। उन्होंने इसे जनता के मौलिक अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि माले इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए माले नेता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार डीपीडीपी कानून के तहत जहां सूचना के अधिकार कानून को खत्म करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस कानून के लागू होने के बाद देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कोई भी पत्रकार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट राजनेता का नाम उजागर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कानून में निजता का अधिकार के तहत पत्रकारों पर 2.5 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। वहीं माले नेता ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की गोद में पल रहे सरकार के रहनुमा और मंत्री को बचाने के लिए बीजेपी तंत्र का प्रयोग कर रही है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि महागठबंधन के नेता चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी ये कार्य क्या बस अपने गांव तक ही सीमित है। इससे बढ़िया क्या हो या आपको जाने तुम्हारे दिया जा रहा है कि आप पूरे पंचायत के पूरा लगता है कि हमको बहुत बड़ी बीमारी के मीटिंग के साथ ही हम संदर्भ भोजपुरी में रख देते नहीं, जैसे कि हिंदी में भी बोले के चाहिए तो बोली, उसे कोनो इतराज नहीं है। मुद्दा मीटिंग के संदर्भ बड़ी बटे 2024 समाप्त बा 25 के तीसरा महीना खत्म हो रहा बटे। पार्टी सदस्यता के नवीकरण, नया भर्ती और ब्रांच वगैरह के मीटिंग के भी प्राथमिकता बा। काम रैली की वजह से पटना रैली जो पहला 2 मार्च के वजह से बीच में शिथिल पड़ रहा 1 से 2 दिन में हमने के पार्टी सदस्यता के नवीकरण के सूची हमने के भेज और कुछ लोग अगर चाहे साथी पार्टी के सदस्य बने के तो बन भी सकता, और फार्म भी हमारे लगे बा, फॉर्म भी भर दिया जाइएगा, वो भी एक संदर्भ बटे। देखिए, सूचना का अधिकार तो इस देश में एक समय में मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया और सूचना का अधिकार लाने का मतलब था कि शासन प्रशासन के भीतर जो भ्रष्टाचार है, जो फर्जी जो बिल बनाए जाते हैं, उसको आम जनता सूचना के अधिकार के तहत लेकर के उसको फ्लैश करेगी और उस रूप में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इस अधिकार में लगातार कटौती हम लोग देख रहे हैं। तो ये सूचना का अधिकार भी अभी के समय में सरकार इसको खत्म करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर के आई है और इस कानून के तहत सरकार का मानना है कि किसी व्यक्ति के निजता का हनन कोई पत्रकार, डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया या कहेगा कि अखबार वाले लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उनका अपना निजी मामला है और निजी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम मानते हैं कि यह सरासर सरकार का प्रस्ताव गलत है। गलत इसलिए है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो तो निजी मामला उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। उससे कोई व्यक्ति अगर कोई सवाल पूछते हैं, उसका कोई सूचना के अधिकार के तहत उसकी गतिविधियों को जानने की कोशिश करते हैं, जिस पद पर वो बैठे हैं उससे संबंधित कोई जानने की कोशिश करते हैं, तो निजी मामला वो है ही नहीं। जैसे अभी एक जज साहब जो पकड़े गए थे, तो जज साहब जो पकड़े नहीं गए बल्कि उनके घर में आग लगी हुई थी और आग लगने के दौरान देखा गया कि करोड़ों रुपया का बंडल उनके घर में जला और उस पर पूरी देश भर में हल्ला हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पत्रकार अगर कहते हैं कि ये जज का नाम हम अखबार में छाप देंगे या इनका वीडियो बना करके डाल देंगे, ऐसी स्थिति में सरकार का यह कानून कहता है कि निजता का उल्लंघन होगा और निजता के उल्लंघन के मामले में उस पत्रकार पर जुर्माना लगाया जाएगा 250 करोड़ रुपए का, और वह इनकार करता है देने में तो फिर से उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऐसी स्थिति में तो कोई पत्रकार किसी भ्रष्ट अफसर, किसी भ्रष्ट नेता, किसी भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ किसी तरह का कोई अखबार में छापने की हिम्मत नहीं करेगा उनको। तो कुल मिलाकर के कहेंगे कि ये सरकार का पूरी सरकारी मीडिया हो जाएगा, सरकार जो चाहेगी वही छपेगा। यानी जो चोर होगा उससे पूछ करके यदि आप खबर छापेंगे तो चोर अपने खिलाफ कभी नहीं कहेगा कि हमारे खिलाफ तुम वीडियो बनाओ या किसी तरह का कोई अखबार में नाम हमारा छापो। ऐसा कोई नहीं चाहता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के आप कहेंगे कि सरकार भ्रष्ट पदाधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को बचाना चाहती है और खुद को बचना चाहती है, क्योंकि सरकार के मंत्रियों के ऊपर, सरकार के अधिकारियों के ऊपर अभी मौजूदा समय में कई तरह के इलीगल काम करने का, गैर कानूनी काम करने का, गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने का, भ्रष्ट कामों में लिप्त रहने का कहेगा कि सरकार के ऊपर आरोप लग चुका है, उनके पदाधिकारियों पर आरोप लग चुका है, उनके मंत्रियों पर आरोप लग चुका है और इसीलिए सरकार इससे बचना चाहती है। कहीं न कहीं सरकार अपने आप को बचाव करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रतिबंध लगाने में। हाँ बिल्कुल, सरकार तो यही चाहती है कि मीडिया का जो काम है, सरकार को किसी गलत काम के मामले में जिम्मेदार ठहराना। माने एक जिम्मेदार मीडिया का काम है कि सरकार को कोई गलत काम अगर हुआ है, कोई घटना हुआ है तो सरकार से उस पर सवाल पूछे, सरकार से उस पर बहस करे, बातचीत करे। मगर सरकार चाहती है कि ये कोई मीडिया वाले हमसे कुछ ना पूछें। अगर चोरी भी हमारे सरकार में कोई किया है, घूस भी लिया है, कोई गलती भी किया है, कोई रेप का भी काम किया है, तो उसके मामले में भी सरकार से कोई न पूछे। जैसे कोई रेपिस्ट है तो रेपिस्ट से पूछ करके कोई अखबार वाले तो अखबार में नाम छापेंगे नहीं। रेपिस्ट कोई कहेगा कि हाँ भाई हमारा अखबार में नाम छाप दीजिए। कोई घूसखोर अफसर है, कोई घूसखोर नेता है, अगर उससे कोई मीडिया कर्मी जाएंगे पूछने के लिए कि आपका वीडियो हम बना रहे हैं, आपका वीडियो बना करके सार्वजनिक कर रहे हैं, आपका नाम अखबार में छाप दें, तो कोई रेपिस्ट, कोई घूसखोर व्यक्ति, कोई घूसखोर अफसर, कोई घूसखोर नेता ऐसा कभी नहीं कहेगा कि हमारा नाम आप सार्वजनिक रूप से छाप दीजिए। इसलिए सरकार पूरी कहेगा कि रेपिस्टों को, घूसखोर अफसरों को, घूसखोर नेताओं को बचाना चाहती है इस कानून के तहत और इसीलिए कानून लेकर के आई है कि मीडिया के चौथे स्तंभ को खत्म कर दे और जो मीडिया कर्मी बचेंगे वो हमारी गुणगान करेंगे। सिर्फ मीडिया इस देश में कुछ नहीं रहेगा और मीडिया जब नहीं रहेगा तो फिर इस देश का चौथा स्तंभ समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए और जो बचेंगे सरकार की गुलामी करेंगे। इसीलिए इसको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून को सरकार लेकर के आई है।